संत अच्युतानंद दास जी की कलियुग शेष मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी आइए सुनते हैं, जिस पर कलियुग की अंतिम समय को लेकर भविष्यवाणी वर्णन किया गया है। यहाँ पर संत ने लिखते हैं कि गीते अच्युत जोड़ई गुपते रही से लीला करई सुजन है ठीक बेले प्रकाशी बेसी। यहाँ पर कहते हैं स्वयं अच्युत कि कलियुग की अंतिम समय पर भगवान जब प्रकाश होंगे धरती पर, तब पहली अवस्था पर वो आकर धरती पर गुप्त होकर रहे होंगे। गुप्त में रहकर वो अपना लीला करते होंगे, और जब उनका प्रकृत समय आएगा, जब उनका प्रकृत समय आएगा, तभी वो अपने आप को विख्यात करेंगे, प्रकाश करेंगे धरती पर। जब तक उनका वो समय नहीं आता, तब तक वो महागुप्त में रहकर लीला करते होंगे, और वो अवस्था को उनका गुप्त लीला कहा जाएगा। संत ये बात इस पंक्ति पर कहे हैं, सुखेटी कहे अच्युत खल गोल हेला बेलकु सेत सुजने है दुष्ट माती घेरिबे बहुत। और लिखते हैं संत कि जब वो गुप्त में रहे होंगे, गुप्त में प्रभु की लीला धरती पर चल रहा होगा, उस समय खड़गोल प्रबल मात्रा में होगा, दुष्ट जन प्रबल होंगे, और संसार पर दुष्ट जन अत्यधिक मात्रा में होंगे, खड़गोल बहुत ज्यादा लग रहा होगा। उस समय स्वयं भगवान जहां पर रहे होंगे, उनके चारों ओर भी दुष्ट जन प्रबल मात्रा में रहे होंगे, अपना औद्धत्व दिखाते होंगे। घोषंती अच्युति किते कठिन जीव ठग गोटा केते सुजने है घूमे न चेतिबे केही बीते। ये बात को दोहराते हैं बारंबार, अपने गीत कविता के द्वारा बारंबार ये बात को घोषणा करते हैं कि वो समय पर अनेक ठग कार्य चलेगा धरती पर, ठग घटना, लोग ठकामी करेंगे, चाहे वो सांसारिक पथ पर हो, चाहे वो राजकर्म पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म पर हो। आध्यात्मिक पथ में तो अनेक लोग ठकामी कर रहे हैं, बहुत सारे ठग गुरु, ठग सन्यासी निकल कर आए हैं, जो कि समय को देखकर अपने आप को प्रभु कहते हैं। भगवान जो कि एक ही हैं, जगत उद्धार करता, जगत संहार करता, जगत सृष्टि करता, सब एक ही हैं, एक ही पुरुष हैं, और वो आकर धरती पर मानव शरीर धारण करके रहे होंगे, कहीं पर गुप्त होकर, और वो समय को देखकर भक्त सुजन जन या साधारण जन कोई तो उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो उस समय कुछ लोग भी बाहर होंगे, कुछ साधु संत जन भी निकलेंगे, जो अपने आप को ही सोच लेंगे या अपने आप को घोषणा करेंगे कि मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जातिस्मर पुरुष हूँ। अपने आप को विराट करके उपस्थापन करके लोगों को ठकेंगे। ये होगा। और भी सांसारिक क्षेत्र में कहीं पर बैंक ठगी होता है, करप्शन ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, घटिन जीव ठग गोटा केते बहुत मात्रा में ठकामी होगा धरती पर, और लोग सब सो गए होंगे, घूमे न चेतिबे केही बीते, सब सो गए होंगे, भय से सो गए होंगे, कोई सचेत नहीं होगा, कोई भी चेतना प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये सभी चीज को देखकर कोई जान भी नहीं पाएगा, अपने मन चैतन्य को सचेत नहीं कर पाएगा कि ये सभी लक्षण से पता चलता है कि स्वयं युग पुरुष आने की समय हो गया है। ये कोई भी जान नहीं पाएंगे। कले अच्युत भावन कहू कहू जल जीव घुटीण सुजने ही कला रूप नाही दर्शन। और संत अच्युतानंद भावना करके
कह रहे हैं कि वो समय पर कहते कहते जल चारों ओर व्याप्त हो जाएगा, जल चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। कहीं पर सुनामी आएगा, कहीं पर बाढ़ आएगा, बन्या आएगा। तो जल का कराल रूप धरती पर उस समय दिखाई देता होगा और उस समय कला स्वरूप का कोई भी दर्शन नहीं पाएंगे। कला स्वरूप अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कला स्वरूप, उनका दर्शन कोई भी भक्तजन नहीं पाएंगे। मंदिर में सभी सोचते हैं कि समुद्र चला आएगा कराल रूप लेकर और श्री मंदिर पानी में डूब जाएगा, प्रभु के दर्शन नहीं मिलेगा। नहीं, ये बात नहीं। दारू विग्रह स्वरूप को दर्शन करने की बात नहीं कहा गया है। उनका जो प्रकृत दिव्य स्वरूप है, जो भक्तजन अपने भक्ति भावना पर उनके स्वरूप को दर्शन करते थे, भक्तों की भक्ति पर संतुष्ट होकर भगवान के दिव्य कला स्वरूप को भक्तजन दर्शन करते थे, वो दर्शन किसी को भी नहीं मिलेगा। वो दर्शन कोई पूरी जगन्नाथ मंदिर पर करता था, तो कोई अन्य मंदिर पर, अन्य तीर्थ स्थानों पर, अपने घर पर भाव भक्ति पूर्ण लोक भक्त दर्शन करते थे। वो दर्शन किसी को नहीं मिलेगा। कला रूप नहीं दर्शन नहीं मिलेगा। वो तो आकर एक मानव के शरीर पर छू कर रही होंगी, लीला करते होंगे गुप्त में रहकर, और जिनके शरीर में वो रहे होंगे केवल वही मानव महापुरुष ही उनको कोटि कोटि बार एक ही दिन में देखता होगा और कोटि कोटि प्रकार की सेवा करता होगा। उनके अलावा द्वितीय कोई भी भक्त उनको दर्शन नहीं कर पाएगा। झगड़ा अच्युति कथा झाड़े बसिबे मो सकल पुता सुजने ही चूरी करुतिबे मोते चिंता। जब ये झगड़ा सृष्टि होगा धरती पर, झगड़ा किस बात की? चारों ओर तो अशांति का परिवेश होगा, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो विश्व की बात हो, देश राज्य जिला शहर गांव सभी पर अशांत वातावरण खिल जाएगा और चारों ओर झगड़ा दिखाई देगा। भगवान मंदिर में नहीं है, लीला की समय हो गया है, तो सभी लोग अपने आप को कहेंगे, सामान्य भक्ति करके वो कहेंगे कि भगवान आकर हमारे पास है। तो सभी के अंदर झगड़ा भी दिखाई देगा इसके कारण। तो ये जब ये झगड़ा सृष्टि होगा, वो समय आ जाएगा, तब भगवान के पुत्र जन जो हैं, उनके लोग, भगवान के लोग अर्थात उनके जो भक्त जन हैं, वो सब क्या करेंगे कि झाड़े प्रवेश करके छुप के रहेंगे और प्रभु को कातर होकर स्मरण करते होंगे। झाड़े, झाड़े का मतलब कोई कहता है कि जंगल में प्रवेश कर जाएंगे, कोई गिरी गुम्फा में जाकर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं, झाड़े के अंदर प्रवेश करेंगे मतलब है कि एक दीवार देकर रखेंगे। ये कलिजुगी मनुष्य और खुद के अंदर एक दीवार देंगे। कड़ी प्रकृति उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो अपने आप से उसको दूर फेंक कर रखेंगे और ये कड़ी प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहेंगे। ये कड़ी प्रवृत्ति के लोग बारंबार झगड़ा करने के लिए निकल जाते होंगे, उनसे वो दूर रहेंगे, अपने आप को छुपा के रखेंगे। कोई कहेगा कि मैं भगवान के प्रति समर्पण हूँ, उनके भक्ति करता हूँ, तो आजकल के लोग कहेंगे कि ये ओल्ड फैशन है, इस पर करने से खाने को नहीं मिलेगा। तो लोगों का सोच ऐसा है और अपने प्रभु निंदा, अपने प्रभु कर्म की निंदा, ये सभी से दूर रखने के लिए जो प्रकृति में भगवान के भक्तजन वो अपने आप को छुपा के रखेंगे। जैसे कच्छप होता है, बाहर से कोई विपत्ति अनुभव करता है तो अपने सभी अंग प्रत्यंग को अपने ही अंदर छुपा लेता है। उसी तरह ये भक्तजन अपने ही अंदर अपने आप को छुपा लेंगे और वही अंतःकरण पर रहकर भगवान को पुकारते होंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करके पुकारते होंगे। उनके त्राहिमाम शब्द को
केवल वो सुनते होंगे और उनके भगवान सुनते होंगे, दूसरा और कोई नहीं। ऐसे गति में रहे होंगे उनके भक्तजन। छ छंद्रे अच्युति कहे जागिथा मोर सकल होए सुजने हे जत्ने नामरे कर उपाय। छछंद में अच्युति ये बात अपने भक्त जनों को कह रहे हैं कि हे मेरे सभी पुत्रजन, मेरे नाम को लेकर जागृत करके अपने आप को रखो, उपाय उसके लिए करो, जत्नशील होकर उपाय करके मेरे नाम को भजन करके मेरे नाम को धारण करके अपने आप को जीवित करके रखो। जीवित, हम तो सभी जीवित हैं, जो देह धारण किया है वो जीवित है नहीं, अपने आत्मा को जीवित करके रखो, अपने भक्ति प्रीति को, अपने चिंतन चैतन्य जीवित करके रखो, तभी भगवान देखकर संतुष्ट होंगे, तुम्हारे ऊपर उनकी नजर रहेगा। और ये उपाय करके करना, क्योंकि कलियुग में संसार के अंदर रहे हो, संसार की भारा को वहन करना है, सभी के बात को समझना है, नौकरी वगैरह सब कुछ करना है, ये दुष्ट लोगों से अपने आप को बचाना है, गुप्त में रखना है सभी से, और उसी के साथ ही मेरे नाम को अर्थात भगवान के नाम को जाप करके धारण करके रहना है, अपने अंतःकरण आत्मा को जीवित करके रखना है, अखंड प्रदीप भगवान के लिए अपने हृदय पर जलाकर उजागर करके रखना है। इसलिए उपाय करके रहो, लीला सुनिश्चित ही होगा, वो समय आने पर लीला, वो समय आने तक भगवान महागुप्त में रहेंगे, महागुप्त में रहेंगे और प्रकृत समय पर ही वो प्रकाश होंगे, और जो समय पर वो प्रकाश होंगे वही समय पर ही कड़ी युग अची में ध्वंस हो जाएगा और तत्क्षणात सत्य घट घट में प्रकाश होगा। वो समय तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। वो समय को प्रकाश लीला होने से सभी भक्तों के लिए सुख समृद्धि स्रोत की तरह आएगा, और दुष्टों के लिए काल शक्ति महाकराल रूप लेकर आएगा। तब तक इंतजार करना है। यही संवाद सभी भक्त जनों के लिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।